एक अच्छा जॉब क्या होता है? जो जॉब आपको अच्छा पे देता हो, जिस जॉब में आपकी जॉब सिक्योरिटी हो, जिस जॉब में आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले। ये 3 मेन चीज होती है। आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो, बट ये 3 तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो हर अच्छी जॉब में होनी चाहिए। हमारे देश में आर्म फोर्स की जॉब को इन सभी से कंपेयर करना बहुत ज्यादा गलत होगा, बिकॉज आर्मी में सर्व करना जॉब कम एक इमोशन है लोगों के लिए। बच्चे सालों तक सुबह शाम इसकी तैयारी में लगे हुए रहते हैं, चाहते हैं कि वो हमारी आर्मी में या आर्म फोर्सेस में सालों तक सर्व करते रहें। बट सिर्फ इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखना गलत होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि हर इंसान अपने काम में बेस्ट नहीं होता। हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस में भी आपने देखा होगा कि MBA वाला बंदा कभी कभी ग्रेजुएशन किए हुए बंदे से भी खराब परफॉर्म करता है, हालांकि दोनों ने अपने लेवल पर इंटरव्यू को क्लियर किया है। सेम इसी तरह हर इंसान या स्टूडेंट आर्मी के टफेस्ट एंट्री सिस्टम को क्रॉस करने के बाद भी फील्ड पर एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं कर पाता। तो आप बताइए, इनके साथ अब क्या करना चाहिए? क्या देश की सिक्योरिटी के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ऐसे लोगों को रखकर? जब कॉर्पोरेट ऑफिसेस ऐसे लोगों को ज़्यादा दिन तक नहीं रखती, तो हमारे देश की आर्मी क्यों रखे? अब बात करते हैं रिसेंट में चालू बवाल पर, जो हमारे सो कॉल्ड देशभक्त देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर ऐसे लोग रिक्रूट हो गए तो कल फिर कोई डिसीजन उन्हें बुरी लगेगी और वो लोग कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेंगे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सोचिए, ये लोग अभी अपने गुस्से में ये हाल कर चुके हैं देश का, रोड ट्रांसपोर्ट जला रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब इनके हाथ में पावर होगी, यानी जब ये हमारे मिलिट्री को सर्व करेंगे, तब ये लोग क्या कर सकते हैं। और वैसे भी बीजेपी गवर्नमेंट के डिसीजंस और मिस इन्फॉर्मेशन साथ ही चलती रहती है। फिर या तो वो फार्मर लॉ हो या तो ये अग्निपथ स्कीम। चलिए, अग्निपथ स्कीम एक्चुअल में करना क्या चाहता है और प्रेजेंट सिनेरियो से हटकर वो एक्चुअल में क्या प्रोवाइड करने वाला है, ये जानते हैं। ये स्कीम एक रिक्रूटर स्कीम है फॉर द इंडियन यूथ जिन्हें आर्म फोर्स में सर्व करना है। एंड स्कीम को पास किया है ऑन 14 जून 2022 यूनियन कैबिनेट के द्वारा। इस स्कीम का नाम अग्निपथ स्कीम है और इसमें रिक्रूट होने वाले लोग अग्निवीर कहलाए जाएंगे। गवर्नमेंट के हिसाब से ये स्कीम आर्म फोर्स में ज्यादा से ज्यादा यूथ को मौका देने की बात कर रहा है और इसकी वजह से हमारे आर्म फोर्स में जोश और जज्बा रहेगा और हमारी आर्म फोर्स न्यू एंड डायनामिक टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट कर पाएगी। और इस स्कीम की वजह से जो आज प्रेजेंट एवरेज एज है हमारे आर्म फोर्सेस की, वो 4 से 5 साल कम हो जाएगी। और इस स्कीम से जो हमारी सोसाइटी है वो भी डेवलप होगी, क्योंकि इस स्कीम से बहुत सारे यूथ को आर्मी को सर्व करने का मौका मिलेगा और आर्मी की डिसिप्लिन, डिलीजेंस एंड सिविल सेंस इन सभी यूथ में होगी और यही चीज उनके द्वारा सोसाइटी में स्प्रेड की जाएगी और हमारी सोसाइटी एक बेटर सोसाइटी बन पाएगी। आज भी हमारी सोसाइटी में सिविल सेंस ना होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टीज का खराब होना, पब्लिक टॉयलेट्स का खराब होना, ट्रेन के टॉयलेट्स का खराब होना और भी बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज है जो बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड तो करती है, बट पब्लिक उनका सिविल सेंस ना होने के कारण बहुत खराब तरीके से इस्तेमाल करती है। एंड ये सच में सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब चलिए देखते हैं कि अग्निवीर को एक्चुअल में क्या क्या मिलेगा। इससे पहले हम आर्मी की प्रेजेंट सिनेरियो देख लेते हैं। आर्मी में ग्रेड पे लेवल रेंज 3 से 18 का होता है एंड मिनिमम सैलरी 21,700 से लेकर 2,50,000 तक जाती है। अब अग्निपथ स्कीम में गवर्नमेंट 4 इयर्स के लिए हैवी पे दे रही है, आप ये चार्ट में देख सकते हो। इस चार्ट के हिसाब से फर्स्ट ईयर में अग्निवीर को 30,000 मिलेगा, जिसमें से 30% अग्निवीर कॉर्पस में कंट्रीब्यूट होगा एंड इन हैंड उन्हें 21,000 मिलेगा। और जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे कॉर्पस में, उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी आपके बिहाफ पर उस कॉर्पस में। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो आपकी सैलरी 30,000, जिसमें 9,000 और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, यानी आपकी सैलरी 39,000 हो जाती है फॉर द फर्स्ट ईयर। ऐसे ही सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी 42,900 हो जाएगी, थर्ड ईयर में 47,450 रुपीज और फोर्थ ईयर में 52,000 रुपीज हो जाएगी। अभी तक तो आपको सब कुछ ठीक लग रहा होगा, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आफ्टर 4 इयर्स 25% अग्निवीर रिटेन किए जाएंगे एंड उनको नॉर्मल कैडेट बना दिया जाएगा। बाकी जो 75% है उन्हें सेना को छोड़ना होगा, बट गवर्नमेंट बोल रही है कि उन्हें बाकी सारे जगह पर आरक्षण मिलेगा फॉर दी अदर जॉब्स। और आफ्टर 4 इयर्स अग्निवीर को अराउंड 11.71 lakhs एज सेवा निधि मिलेगी विथ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एंड ये सारा पैसा टैक्स फ्री होगा। और इनके सर्विस के समय इन सभी अग्निवीरों को 48 lakhs का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, जिसके लिए इन्हें एक भी पैसा कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। अब इस स्कीम में रिक्रूट होने के लिए एज क्राइटेरिया है फ्रॉम 17.5 एज से लेकर 21 ईयर्स तक, जो हालांकि अभी 23 ईयर्स तक बढ़ा दिया गया है फॉर दिस ईयर बिकॉज ऑफ कोविड। एंड इसमें 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो इसी हिसाब से चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप 18 साल के हो और आप अग्निवीर बन जाते हो तो आपको अराउंड 22 इयर्स ऑफ एज तक सर्व करने का मौका मिलेगा। अब ये 22 इयर्स तक आप 11,72,160 रुपीज की सैलरी ड्रॉ कर लोगे, यानी इन 4 सालों में आप इतनी सैलरी ड्रॉ कर लोगे। और आफ्टर 4 इयर्स आपको 11,71,000 मिलेगा एज सेवानिधि, और इसमें मैंने इंटरेस्ट ऐड नहीं किया है। मतलब टिल द एज ऑफ 22 आप अराउंड 23.5 लाख अर्न कर चुके होंगे। अब इसके बाद दो सिचुएशन होगी, एक आप 25% में होंगे और आप सिलेक्ट हो जाओगे तो वेल एंड गुड, और दूसरा आप 75% के हिस्से होंगे और आपको मिलिट्री को छोड़ना पड़ेगा। इस केस में आपके पास बहुत सारे अलग अलग आरक्षण होंगे अलग अलग जॉब्स के लिए, जहाँ पे आप अपने सर्विस को सर्व कर सकते हो और आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। और एक और चीज, आपको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हो। ये स्कीम से आर्म फोर्स में रिक्रूटमेंट बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे देश को सर्व करने का मौका मिलेगा। और अभी आप देख भी रहे होंगे कि यूक्रेन में नॉर्मल सिविलियंस को आर्मी को सपोर्ट करना पड़ रहा है, बट वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास बेसिक मिलिट्रियल स्किल्स नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को इन फ्यूचर ये स्कीम सॉल्व करेगा। हमारे बहुत बड़े पॉपुलेशन के पास मिलिट्रियल स्किल्स होंगे, सेना को मदद करने का जज्बा होगा और इवन पैट्रियोटिज्म होगा। सो इस स्कीम के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं और ड्रॉबैक्स बहुत कम है। अब जिन्हें ये बात समझ आई वो देश को सर्व करेंगे और जिन्हें नहीं आई वो ऐसे ही देश को शर्मिंदा करेंगे। हमारे फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल यूपी मलिक ने कहा कि our army does not need hooligans. Those who are larceny and vandalizing this nation are anyway not fit for the force. अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा कि कोई भी एक अच्छे जॉब में जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, और यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। बट यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी ना होने के पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत मेन रीजन है और जिसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। और यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। समझ लीजिए ये 4 साल और आप ट्रेन हो रहे हो हमारी बेस्ट आर्मी में एंटर करने के लिए, और इस ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको गवर्नमेंट पे कर रही है। आप सभी स्टूडेंट्स का मेन मोटो यही है कि आप हमारे देश को सर्व करोगे, हमारे नेशन को सेव करोगे, यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करोगे और हमारे देश में शांति बनाए रखोगे। बट अभी आप उसका पूरा ऑपोजिट कर रहे हो और इससे आपकी जो सही आवाज है वो किसी तक नहीं पहुंच रही, वो इन सभी क्योज में दब कर रह जाएगी। और इसका फायदा सिर्फ कुछ लोगों को होगा जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोचिए, आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है। Our armed force are world top force and our government is trying to make it best in the world. We have to be ready for the coming future, and for that our army is very important. I urge all my student friends, viewers, spread this video and ask them to understand and then react. Damaging nation's property won't help them. So I hope स्टूडेंट की लीडर्स को समझ में आना चाहिए, उन्हें बैठकर बात करनी चाहिए और उन्हें प्रॉपर वे में अपनी चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने लाना चाहिए। सो मैं फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करता हूँ हमारे वीडियो में। और अगर आपको ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।